सेक्स डिटर्मिनेशन इन मैमल्स। मैमल्स में जब भी हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन की बात करेंगे तो हमें डिफरेंट टाइप के गैमेट्स भी देखने को मिलते हैं, हेटेरोगैमेट्स टाइप की कंडीशन भी देखने को मिलती है, होमोगैमेट्स भी मिलती है। आज हम लोग बात करने वाले हैं ह्यूमंस के बारे में। ह्यूमंस को एग्जांपल लेके हुए चल रहे हैं हम लोग। तो ह्यूमन के केस में आपको पता है कि हेट्रोगैमेटिक कंडीशन होती है। हेट्रोगैमेटिक का मतलब ये होगा कि अगर हम सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं तो दो तरीके के सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, XX टाइप और XY टाइप। XY टाइप जो कि मेल में प्रेजेंट होता है और XX टाइप फीमेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। यानी कि किसी भी फीमेल की सोमैटिक सेल के अंदर आपको कैसा कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, ऑटोसोम प्लस XX का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको पता है कि 22 पेयर ऑफ ऑटोसोम्स होता है और 1 पेयर ऑफ XX क्रोमोसोम होता है। वहीं मेल के अंदर बात करें तो मेल के अंदर हमें इसके कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेगा ऑटोसोम प्लस XY, जो कि एक हेटेरोगैमेटिक कंडीशन है। यानी कि मेल के अंदर अगर हम बात करके चल रहे हैं तो ह्यूमन के अंदर जो मेल होता है ये हेटेरोगैमेटिक होता है। यानी कि दो तरीके की गैमेटिक सेल इसमें आगे जाके बन सकती है। वहीं फीमेल के अंदर होमोगैमेटिक कंडीशन देखने को मिलती है। यानी जब गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा तो आपको दो गैमेट्स देखने को मिलेंगे विद अ हैप्लॉइड नेचर, और यहाँ पर हमें दो गैमेट्स देखने को मिलेंगे जिसमें हेटेरो कंडीशन होगी, डिफरेंट टाइप के गैमेट्स बनेंगे एक्स और वाई। ठीक है, सो हम लोग को इतना तो पता है कि सेक्स क्रोमोसोम्स इज द बेसिस ऑफ डिटर्मिनेशन इन केस ऑफ मैमल्स। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम है उन्हीं से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग। हम लोग बात करने वाले हैं कि मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरीके से ये कंट्रोल होता है, किस तरीके से जो फीटस है उसका सेक्स डिटरमाइंड होता है, कौन कौन से फैक्टर हैं, पैरेंकाइम फैक्टर और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। ठीक है, तो सिंपल से शुरुआत करते हैं कि जब हमारा फीटस ग्रो कर रहा होता है तो फीटस की ग्रोथ के टाइम पे कुछ ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी कि अप टू दी आफ्टर 4 वीक डेवलपमेंट के बाद में हमें उसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। वहां पर हमें क्या देखने को मिलता है कि फीटस के अंदर सबसे पहले वहां पर जेनाटल रिज की फॉर्मेशन होती है। जेनाटल रिज वो रीजन है जहां पर जर्म सेल्स क्या करती हैं, जर्म सेल्स मूव करने वाली हैं और अनडिफरेंशिएटेड एक रीजन बनाती है जो आगे जाके सेक्स डिटरमाइन करने वाला है उस पर्टिकुलर फीटर का। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जेनाटल रिज है जो अभी तक अनडिफरेंशिएटेड कंडीशन में अभी डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। सो हम यहाँ पर लिख सकते हैं अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स, क्योंकि यहाँ हमारी जर्म सेल्स मूव करने वाली है। हम फिटस की बात करें, ये अनडिफरेंशिएटेड हमारा पास गोनाड्स। अब इस अनडिफरेंशिएटेड गोनाड्स के ऑल्दो दो पार्ट होते हैं, एक होता है मेड्यूला पोर्शन और एक होता है कॉर्टेक्स। बाय डिफॉल्ट अगर बात करें तो ह्यूमन के अंदर बाय डिफॉल्ट सेटअप किसके लिए होता है, मेल के लिए ना होके फीमेल के लिए यहाँ पर बाय डिफॉल्ट एक सेटअप होता है। यानी कि अगर फर्टिलाइजेशन के टाइम पे जो वाई क्रोमोसोम, मान लीजिए फर्टिलाइजेशन के टाइम पे एक हमारे पास एक्स था। ठीक है, एक्स क्या है, एग से मिला, यानी कि एक्स सेक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, हमारे पास हैप्लॉइड नेचर है। एग का जो कि जिसके पास एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, अगर इसका फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम से हुआ जो कि स्पर्म से मिला है तो ये हेट्रोगैमेटिक कंडीशन हो गई। तो इस पाथवे के अंदर एक सिग्नल मिलेगा ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाई क्रोमोसोम कि आगे जाके ये मेडुला रीजन से टेस्टिस बनाए, और टेस्टिस बनाए, टेस्टिस आपको पता है दिस इज द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, कैसा ऑर्गन है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। इसके डेवलपमेंट के बाद क्या बनेंगे, सेकेंडरी फीचर्स बनेंगे, क्योंकि टेस्टिस की फॉर्मेशन के बाद सर्टोली सेल्स, लेडिंग सेल्स बनेंगी एंड वो हमारे सेकेंडरी फीचर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। क्यों, क्योंकि उनसे टेस्टोस्टेरोन जिसे मेल हार्मोन कहा जाता है उसका प्रोडक्शन हो रहा है। जैसे ही टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट बढ़ा तो आपको क्या देखने को मिलेगा,
सेकेंडरी फीचर्स देखने को मिलेंगे, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलेंगे। क्लियर, इतनी बातें ठीक है। अब हम दूसरी कंडीशन लेके चलते हैं। दूसरी कंडीशन है जब एक्स एग का फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्स स्पर्म के साथ में, ठीक है, होमोगैमेटिक कंडीशन है। इस कंडीशन में जो कॉर्टेक्स वाला रीजन है ये आगे जाके क्या बनाएगा, यहाँ से आपके कॉर्टेक्स वाले रीजन से बनने वाला है ओवरी, और ओवरी से ऑफ कोर्स ये हमारा क्या है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है। ये प्राइमरी सेक्स ऑर्गन आगे जाके कुछ और सेल्स बनाने वाला है, उनसे एस्ट्रोजन बनने वाला है। कौन सी सेल होंगी, ग्रैनुलोसा सेल्स, फॉलिकल सेल्स, थीका सेल्स, है ना। एस्ट्रोजन का जैसे ही प्रोडक्शन होगा अगेन सेकेंडरी सेक्सुअल फीचर्स का अपीयरेंस होगा ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये एक नॉर्मल सा मैंने आपको पाथवे समझाने की कोशिश करी कि इस तरीके से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। और एन एवरेज हम बता सकते हैं कि सेक्स डिटर्मिनेशन मैमल्स के अंदर डिपेंड करता है मेल के ऊपर, क्योंकि हेट्रोगैमेटिक कंडीशन वहीं से आ रही है कि मेल से हमें वाई गैमेट मिला या एक्स गैमेट हमें मिला। क्लियर। मॉलिक्यूलर लेवल पर किस तरीके से काम करता है उसको हम लोग यहाँ से समराइज करते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर अगर हम बात करें तो इस तरीके से हमारा काम करेगा। अच्छा, उससे पहले हम लोग ये पाथवे भी समझ लेते हैं, जो अभी हमने डिस्कस किया है इस पाथवे को हम अच्छा से समझ लेते हैं। हमने क्या बातें करी, एग विद एक्स क्रोमोसोम अगर हमारे पास आया एंड उसका फर्टिलाइजेशन हुआ वाई क्रोमोसोम के साथ में, यानी कि स्पर्म विद वाई क्रोमोसोम के साथ फर्टिलाइजेशन हुआ, तो सबसे पहले हमारा एम्ब्रॉय बना जिसमें हमें एक्स वाई कंडीशन देखने को मिल रही। एक्स वाई कंडीशन की वजह से कुछ पैराक्राइन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का यहाँ पर इंडक्शन होने वाला है। कौन सा, सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन ऑफ द वाई क्रोमोसोम। होता क्या है कि जो वाई क्रोमोसोम होता है, इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर एक रीजन प्रेजेंट है जिसे हम कह रहे हैं एस आर वाई रीजन, ठीक है। एस आर वाई रीजन के ऊपर प्रेजेंट होता है टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर। ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर नाम से पता चल रहा है टेस्टिस को डिटरमाइंड कर रहा है। तो अगर हमारा एग एक्स जिसके पास क्रोमोसोम प्रेजेंट है उसका फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम के साथ हुआ है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास वाई प्रेजेंट है, और वाई प्रेजेंट है उसमें एस आर वाई रीजन प्रेजेंट होगा। एस आर वाई का मतलब सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन। इस सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन एनकोड करता है टीडीएस के लिए, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर के लिए, टीडीएफ एक्चुअली। और ये टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर आके जाके टेस्टिस के मतलब गोनाडल सेल्स, जो अनडिफरेंशिएटेड गोनाडल सेल्स है उनको डिफरेंशिएट कराएगा, टेस्टिस की फॉर्मेशन कराएगा, प्राइमरी ऑर्गन बनाएगा, राइट। तो वही चीज हम लोग यहाँ से कंक्लूड कर रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन हुआ, एक्स वाई हमारे पास कंडीशन जनरेट हुई। एक्स वाई है तो वाई के पास क्या है, एस आर वाई प्रेजेंट है, and SRY bring about development of undifferentiated gonads and testes। टेस्टिस का डेवलपमेंट हुआ, टेस्टिस की वजह से टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन शुरू हुआ, और उसकी वजह से टेस्टिकुलर हार्मोन की वजह से जो अनडिफरेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट था वो डिफरेंशिएट होके मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन कर लेता है। वही दूसरी कंडीशन देखेंगे कि जब हमारा एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज हो रहा है दूसरे एक्स क्रोमोसोम के साथ में, तो यहाँ पर होमोगैमेटिक कंडीशन आ जाएगी। और होमोगैमेटिक कंडीशन है यानी कि कोई वाई क्रोमोसोम नहीं है, वाई क्रोमोसोम नहीं है तो यहाँ पर कोई एस आर वाई रीजन भी नहीं है। एस आर वाई रीजन नहीं है तो टीडीएफ भी नहीं है, यानी कि टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर भी नहीं है। तो फिर टेस्टिस के लिए एनकोड कौन करेगा, कोई नहीं करने वाला। और डिफॉल्ट हमने कहा कि जो एक्स है बाय डिफॉल्ट उसमें होता क्या है कि जो भी अनडिफरेंशिएटेड गोनाडल रीजन है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को बनाएगा ही बनाएगा। अगर उसे मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनानी है तो उसके अंदर एस आर वाई रीजन का प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर किसी तरीके का म्यूटेशन भी हो जाता है वाई क्रोमोसोम में उस रीजन के अंदर, तो भी हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ही देखने को मिलती है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हमारा जो वाई क्रोमोसोम है वही रिस्पॉन्सिबल है टेस्टिस डेवलपमेंट के लिए। कुछ एक रीजन ऐसे भी होते हैं जो ऑटोजोम्स में लाई करते हैं, ऑटोजोम्स एक्स क्रोमोसोम पे लाई करेंगे, जिसमें एक फैक्टर होता है SOX9 फैक्टर, ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिस डिफरेंशिएशन के लिए।
ठीक है। तो यहाँ से हमने दो चीजें समझी कि किस तरीके से एक तो पाथवे हमारा होने वाला है कि हमारे पास जो एग है एक्स क्रोमोसोम के साथ वो वाई के साथ फ्यूज होता है तो टेस्टिस का डेवलपमेंट कैसे होगा, और अगर वो एक्स के साथ होमोगेमेटिक कंडीशन में है तो ओवरी का डेवलपमेंट कैसे होने वाला है। ठीक है। तो टेस्टिस की डेवलपमेंट के लिए दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कौन से दो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पहला फैक्टर हमने कहा वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट। देखो पहला फैक्टर कौन सा है? पहला फैक्टर है हमारा SRY रीजन। ये SRY रीजन के ऊपर TDF फैक्टर प्रेजेंट है और यही रिस्पॉन्सिबल होता है टेस्टिस डिफरेंशिएशन के लिए। दूसरा हमने कहा ऑटोजोमल। ऑटोजोमल लोकाई पर प्रेजेंट रहने वाला ऑटोजोमल लोकाई ऑन एक्स क्रोमोसोम। ठीक है, जो कि आगे जाके SOX9 जैसे फैक्टर को बनाने वाला। ये दो चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं टेस्टिस के डिफरेंशिएशन के लिए। यानी कि अगर आगे जाके गोनाड को टेस्टिस बनाना है तो इन दोनों का एक्टिवेशन होना बहुत जरूरी है। टेस्टिस का डेवलपमेंट अगर हुआ तो क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, दो तरीके की सेल बनेगी, यानी कि जो गोनाडल सेल्स है वो सर्टोली सेल्स बनाएगी या फिर बनाएगी लेडिंग सेल्स। और इन दोनों से आपको अगर पता है, आपने ये पाथवे पढ़ा है तो आप इतना तो आपको पता होगा कि जो सर्टोली सेल्स होती हैं दीज आर मेन सपोर्टिंग सेल्स। इनको सपोर्टिंग सेल्स कहा जाता है। ठीक है, नर्स सेल्स भी इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाली है आगे जो स्पर्म बनेगा उसको। लीडिंग सेल्स मेन सेल्स होती है, इनसे क्या प्रोड्यूस होता है? इन्हीं से प्रोड्यूस होगा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इसी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से आगे जाके प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आने वाले। क्लियर? दूसरा काम क्या करता है कि हमारे पास जो सर्टोली सेल है वो सपोर्टिंग सेल की तरह तो काम करती ही है, उसी के साथ साथ ये क्या काम करेगी? ये हमारे कुछ और पर्टिकुलर फैक्टर जैसे कि एंटी मुलेरियन हार्मोन को ये सिक्रीट करती है। इसकी वजह से जो ओवरी है उसका सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, ओवरी का क्या होगा? सप्रेशन हो जाएगा, यानी कि सप्रेशन ऑफ ओवरी। आगे ये ओवरी का फॉर्मेशन नहीं होने देगा, ईस्ट्रोजन नहीं बनेगा, है ना। तो कुछ इस तरीके से ये हमारे पास काम करता है। अब हम आते हैं मेन चीज के ऊपर कि मॉलिक्यूलर लेवल पर ये SRY जीन किस तरीके से काम कर रहा है। आई एम श्योर ये एक आउटलाइन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके। मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हमें चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले हम जेनाटल रिज से ही शुरू करते हैं। हमारे पास है जेनाटल रिज। जेनाटल रिज है क्या? बेसिकली ये वो रीजन होता है जहां पर आगे जाके मीजोडर्मल सेल मूव करेगी, जर्म सेल्स मूव करेंगी और वही आगे जाके डिफरेंशिएट होने वाला इधर टेस्टिस और ओवरी। अभी तक ये डिफरेंशिएटेड नहीं है, तो ये जेनाटल रिज हो गया। जेनाटल रिज है, ये जेनाटल रिज कन्वर्ट होता है एक बाई पोटेंशियल गोनाड्स के अंदर। बाई पोटेंशियल गोनाड क्यों कहा है? बाई का मतलब ड्यूअल, पोटेंशियल मतलब एबिलिटी है कि यहाँ पर गोनाडल सेल्स तो है, जर्म सेल्स तो है, बट अभी तक उनका फेट डिसाइड नहीं हुआ है कि उन्हें टेस्टिस बनाना या ओवरी, यानी कि दोनों में वो डिफरेंशिएट हो सकते हैं। उनकी इतनी पोटेंशियल है कि वो आगे जाके ओवरी भी बना सकते हैं और टेस्टिस भी बना सकते हैं। अब कौन से फैक्टर हैं जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो जेनाटल रीज को बाइपोटेंशियल गोनाड में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे पास कुछ फैक्टर होते हैं जैसे कि SF1 फैक्टर, जैसे कि गाटा4। ठीक है, फैक्टर है जैसे कि WT1 और LHX9। ठीक है, ये कुछ ऐसे फैक्टर हैं जो जेनाटल रिज को बाइपोटेंशियल गोनाड में कन्वर्ट करते। अब ये बाइपोटेंशियल गोनाड, जैसे कि हमने कहा, इसकी पोटेंशियल क्या है? ये दो चीजें बना सकता है। हो सकता है कि ये ओवरी में डिफरेंशिएट हो जाए और हो सकता है ये टेस्टिस बना ले।
तो हम दोनों ही कंडीशन यहाँ से लेके चलेंगे, ओवरी भी हो सकता है और टेस्टिस भी बना सकता है, तभी ना हमने कहा कि ये बाइपोटेंशियल है। तो कौन से फैक्टर हैं जो इसको ओवरी में बनाएंगे, डिफरेंशिएट करने में हेल्प करेंगे, और कौन से फैक्टर हैं जो टेस्टिस बनेंगे? पहली चीज तो वही कि भैया किसके साथ यहाँ पर फ्यूजन हुआ है, यानी कि जो एग था जिसके पास एक्स प्रेजेंट था उसका फर्टिलाइजेशन एक्स एक्स के साथ हुआ है या उसका फर्टिलाइजेशन एक्स वाई के साथ, मतलब उसका फर्टिलाइजेशन वाई क्रोमोसोम के साथ हुआ है या एक्स क्रोमोसोम के साथ हुआ है। अगर फर्टिलाइजेशन एक्स एक्स है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद जो कॉम्बिनेशन बन रहा है वो एक्स एक्स बन रहा है, तो ऑफ कोर्स ओवरी में डिफरेंशिएशन होगा। और अगर फर्टिलाइजेशन के बाद कॉम्बिनेशन बन रहा है एक्स वाई, तो टेस्टिस के अंदर यहाँ पर डिफरेंशिएशन होने वाला है। फैक्टर्स की बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो इसके लिए काम करने वाले हैं। ठीक है, तो फैक्टर कौन से होंगे हमारे पास? यस, अगर ओवरी में डिफरेंशिएशन हो रहा है तो इसमें मेन फैक्टर है हमारे पास FOXL2, पहला फैक्टर। दूसरा हमारे पास हम देखेंगे VNT पाथवे यहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, तो VNT4 पाथवे है, रैसपोल है, RSPO। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स हैं जो ओवरी डिफरेंशिएशन को रेगुलेट करते हैं। इधर अगर हम बात करें टेस्टिस डिफरेंशिएशन के लिए, मेनली ऑफ कोर्स SRY जीन या SR रीजन, TDF फैक्टर हो गया हमारे पास, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर हो गया, एंड देन ऑटोसोमल लोकाई से हमें आ रहा है SOX9। ये दोनों ही फैक्टर हमें किसके लिए चाहिए? टेस्टिस डिफरेंशिएशन के लिए चाहिए होते। ठीक है, अब मान लीजिए अगर टेस्टिस का डिफरेंशिएशन हुआ, तो जैसे कि हमने पहले भी कहा कि टेस्टिस डिफरेंशिएशन से दो तरीके की सेल्स हमें मिलेगी। एक मिलेगी हमारे पास सर्टोली सेल्स मिलेंगी, और दूसरी हमारे पास होंगी लेडिंग सेल्स। दो तरीके की सेल्स हमने कहा। ठीक है, वहीं अगर ओवरी से डिफरेंशिएशन हुआ तो यहाँ पर भी हमें या तो मिलेंगी ग्रैन्यूलोसा सेल्स या फिर हमारे पास होंगी थीका सेल्स। ठीक है, राइट, थीका सेल्स हो सकती हैं, है ना। अब ये आगे जाके फॉलिकल्स बनाएंगी। ठीक है, ये आगे जाके क्या बनाएंगी? फॉलिकल्स बनाएंगी, और इन फॉलिकल से क्या सिक्रीट होने वाला है? एस्ट्रोजन हार्मोन होने वाला है सिक्रीट। और अगर एस्ट्रोजन सिक्रीट होगा तो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स बनने वाले हैं। क्लियर? सर्टोली सेल और लीडिंग सेल्स के फंक्शन के बारे में हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि सर्टोली सेल ड्यू टू द स्टिमुलेशन ऑफ SF1 फैक्टर एंटी मुलेरियन हार्मोन को सिक्रीट करेगी। ये एंटी मुलेरियन हार्मोन अगर बना है तो ये सेपरेशन करेगा, किसका सेपरेशन करेगा? ओवरी का। क्या कहेंगे? मुलेरियन हार्मोन नहीं बने देगा, मुलेरियन डक्ट की फॉर्मेशन एक्चुअली नहीं होने देता। ठीक है, ये ओवरी की फॉर्मेशन को इनहिबिट करेगा। भाई लीडिंग सेल्स है, ये अगेन टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करेगी, और इस टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन की वजह से प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का फॉर्मेशन होगा। तो इस तरीके से मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर भी सेक्स डिटरमिनेशन मैमल्स काम करता है। होता क्या है? मेनली रिस्पॉन्सिबल है वाई क्रोमोसोम। इस वाई क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट SRY रीजन, ये SRY रीजन ही रिस्पॉन्सिबल होता है इस सेक्स डिटरमिनेशन के लिए। अगर SRY रीजन प्रेजेंट नहीं है, SOX9 नहीं बन रहा है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है बाय डिफॉल्ट ओवरी का ही डिफरेंशिएशन होगा। क्लियर?